अब मुद्दे तो पहले जैसे विधायक थे उनने तो कोई काम कराया नहीं है, जबकि कोई विधायक नहीं था, मतलब भाजपा से जब भी उनने बहुत सारे काम कराए हैं। विधायक साहब की थोड़ी कमी है उसमें। विधायक साहब को चेंज करेंगे। चुनाव में विकास को लेके मोहन सिंह राठौर जी उतरे हैं और अभी कुछ नहीं है, उसके बाद ही उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी सफर में हम पहुंचे हुए हैं भीतरवाड़ विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यूथ है। यूथ इस विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचता है, क्या माहौल है, आइए इनसे चर्चा करते हैं। क्योंकि शिक्षा की अगर हम बात करें, रोजगार की अगर हम बात करें, तो वो जो मुद्दा है वो यूथ से जुड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? रामनिवास रावत। रावत जी, ये बताइए, विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो दिन पर दिन तेज होती जा रही हैं। भाजपा से आप लग रहा है बिलोंग करते हैं। किस तरीके से माहौल दिखने को मिल रहा है, यूथ किस तरफ है इस बार? इस बार भाजपा सबसे अच्छी रहेगी हमारे इधर तो, विदर्भ विधानसभा से। मुद्दे क्या होंगे विधानसभा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो? अब मुद्दे तो पहले जैसे विधायक थे उनने तो कोई काम कराया नहीं है, जबकि कोई विधायक नहीं था, मतलब भाजपा से जब भी उनने बहुत सारे काम कराए हैं। स्वास्थ्य मुद्दा होता है, शिक्षा मुद्दा होता है, रोजगार, लेकिन जब हम यूथ के बीच में है तो रोजगार सबसे प्रथम मुद्दा होता है और पढ़ाई सबसे बड़ी, शिक्षा एक मुद्दा होता है। रोजगार को लेकर के इस क्षेत्र में क्या माहौल है, शिक्षा को लेकर के क्या भूमिका रही है? अभी तो रोजगार के क्षेत्र में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कभी बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के विधायक रहे 15 साल से, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया है कि यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए यहाँ के व्यापारियों पे बहुत पैसा है, वो चाहे तो किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मान लो कि औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, लेकिन क्या है, पर्याप्त अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं कि वो अपने औद्योगिक क्षेत्र में विकास, क्योंकि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से या अपने जनप्रतिनिधि की तरफ से थोड़ी फैसिलिटी होती है कि औद्योगिकों के लिए पर्याप्त जगह, एटमॉस्फियर उसी तरह का मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी विकास की कभी सोची ही नहीं है जनप्रतिनिधियों ने कि कभी ऐसा हो सके कि जिससे कुछ औद्योगिक इकाइयाँ खुलेंगी तो अपन सब जानते हैं कि रोजगार मिलेगा ही। को अभी ऐसा रोजगार के लिए अभी आए ऐसा कुछ भी नहीं है। 2008 से ये भीतरवाड़ विधानसभा अस्तित्व में आया है। विगत अगर हम 20 सालों में देखें तो 18 साल से शिवराज सिंह की सरकार है यहाँ पे। वो अलग बात है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्थानीय विधायक नेता, लेकिन पार्टी की सरकार तो आपकी पार्टी की रही, उसके बावजूद भी क्यों क्षेत्र पिछड़ा रह गया? कांग्रेस का विधायक, स्थानीय विधायक तो कांग्रेस का है ना, पार्टी तो हमारी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में होती हुई उन्होंने कई कार्य किए हैं, जैसे रोडों का कार्य वो माननीय सांसद जी के द्वारा हुआ, तो रोड डल गए सारे, वो सांसद जी के विकास क्षेत्र में आता था, सांसद जी ने रोड डलवा दिए, कॉलेज बनवा दिया उन्होंने। अब कॉलेज में अब ऐसे स्थानीय विधायक थोड़ा अपना जोर लगाते तो उसमें आगे की और संस्थाएं बढ़ जाती, जैसे एमए पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हुआ अभी, तो ऐसे क्या है, ऐसा नहीं होता। जब स्थानीय विधायक थोड़ा मदद करेगा तो सरकार भी ऐसा नहीं है कि मदद करने को तैयार नहीं है। रोजगार की अगर हम बात करें, समस्या बता रहे, क्या वजह रही कि रोजगार के क्षेत्र में अभी भी पीछे है यहाँ के युवा? विधायक साहब की थोड़ी कमी है उसमें। विधायक साहब को चेंज करेंगे और कमी दूर करेंगे। शिक्षा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए, किस क्लास में पढ़ते हैं? सर आशु पांडे, मैं 12th में हूँ अभी। अभी आप 12th में है, तो 12th के बाद जाहिर सी बात है कि उच्च शिक्षा की तरफ आप कदम रखेंगे, तो उच्च शिक्षा की तरफ कदम रखेंगे तो उसका जो माहौल है वो विधानसभा में कितना आप देखते हैं? सर देखो, यहाँ तक है जो भी भतरवार में वैसे तो होना चाहिए विकास, और जो कॉलेज वगैरह जिसमें जो भी होती हैं उसमें ग्रेड बढ़ना चाहिए। वैसे हम लोगों को तो यहाँ से ग्वालियर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, और वहाँ कमरा रूम वगैरह लेना पड़ता है सर, सब चीज़ भारी करना पड़ती है, वो सब चीज़ें भतरवार में होनी चाहिए। और क्या इस बार के मुद्दे हैं चुनाव में विकास को लेके मोहन सिंह राठौर जी उतरे हैं और अभी कुछ नहीं है, उसके बाद ही उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। विगत 20 वर्षों से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं। सरकार प्रदेश में सरकार भाजपा की है, लेकिन उन विधायक जी ने कभी भी ना सरकार वालों से इस विधानसभा के बारे में कोई मुद्दा उठाया ही नहीं है। इसलिए इतना युवा हमारे साथ है और मोहन सिंह राठौर जी के साथ है, इस बार उनको पलट देंगे। 2.25 लाख की वोटों वाली ये विधानसभा है, बड़ी संख्या में यूथ भी हैं यहाँ पे। तो अब जब चुनाव है तो क्या यूथ सोच रहा है? यूथ तो ये सोच रहा हूँ, पहले तो एक चीज़ बता मैं कहा, हमने एक चीज़ गई डीपी की, हमें डीपी करा हुई थी। मैं केरुआ से हूँ, मेरा नाम है प्रहलाद भार्गव। तो हमने फ़ोन लगाया, काफ़ी लोग थे मेरे साथ, तो उन्होंने विधायक जी को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने एक बात की, विकास खा कराएंगे और 700 बचेगी, बाकी बाद डीपी रखवाऊंगे, विकास कराएंगे। एक चीज़ बताओ मैं का विकास कराएंगे, का वो करेंगे, का शिक्षा में करेंगे, का बा में करेंगे।
क्या कर सकते हैं बताओ मेरे को। सड़कें चले जाओ, किसने डलवाई? हमारे प्रत्याशी श्री मोहन सिंह राठौर जी ने डलवाई हैं, जो उनका जनता का दर्द देखा। उन्होंने तो उनका दर्द भी नहीं देखा भैया। क्या विकास कराएंगे? किस आधार पर इनको वोट दें हम? किस आधार पर इनको समर्थन दें? एक चीज़ बताओ मेरे को। क्या वजह रही कि उसके बावजूद भी विकास कार्य नहीं हुआ? आप कह रहे हैं लंबे समय से, लेकिन 3 बार से वही विधायक हैं, आखिर बार बार वो फिर कौन जीत रहे हैं? आखिर बार का जो बोल रही कि आप गली से भैया, आप गली से देख लियो, आप गली से नहीं हो पा, आप गली से, लेकिन अब तो हद हो गई ना। आप देख सकते हैं और जिस प्रकार से केंद्र प्रदेश में अगर हम देखें तो भाजपा की सरकार जरूर रही है, लेकिन यहाँ पे स्थानीय जो विधायक हैं वो कांग्रेस हैं। इसी वजह से इनका जो रोष है वह देखने को, युवाओं का जो रोष है वो देखने को मिल रहा है। सक्षम इंडिया से शुभम कुमार।